हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो, ब्लड ग्रुप क्या होता है इसको हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे और कौन से व्यक्ति जो है ब्लड ग्रुप को किसको डोनेट कर सकता है, यानी कौन सी ब्लड ग्रुप होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। देखो, ये जो ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप को हम समझते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप हिंदी में इसे जो है रक्त समूह के नाम से जानते हैं। तो हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, हम हिंदी में भी मेंशन करते चलेंगे, इसको रक्त समूह के नाम से जानते हैं, ब्लड ग्रुप्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ब्लड ग्रुप की जो खोज जिसने किया था, यानी कि इसकी जो डिस्कवरी किया था, ठीक है, वो थे कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। तो ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था, तो ये है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ठीक है, देखो जो ब्लड ग्रुप स्टार्टिंग में था ना, इसको बोलते ए बी ओ सिस्टम। ठीक है, ए बी ओ सिस्टम, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। तो एबीओ सिस्टम में ही ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। तो एबीओ सिस्टम क्या होता है, इसमें देखो, एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप एक ए है, फिर एक बी है, फिर एक ए बी है और एक ओ है। यानी कि ये टोटल जो है 4 टाइप्स के, ठीक है, टोटल जो ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स उस जो है हमको देखने के लिए मिलता है एबीओ सिस्टम में। ठीक है, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा। फिर बाद में क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो, उसको समझने से पहले एक चीज और समझो कि एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, तो देखो एंटीजन जो होता है ना, एंटीजन, और यहाँ पे एंटीबॉडी, पहले ये समझ लो। एंटीजन जो है प्रोटीन होता है। एंटीजन जो क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। और ये जो एंटीबॉडीज में जब भी लेना तुम, ये प्लाज्मा के बाद में बात करना। ठीक है, एंटीबॉडी तुम्हारा प्लाज्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम ऐसे चार्ट बनाए एक यहाँ से, ठीक है, इसको हम इरेज करके हम देखते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हमको अच्छे से समझ लेना है कि एबीयू सिस्टम और आरएच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चार्ट के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर में कैसे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे इधर आ जाए तो ब्लड ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होंगी उसको समझते हैं पहले। 3 कॉलम हम बनाएंगे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो गया, फिर एंटीजन होंगे, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एंटीजन हो जाएंगे, एंटीजन में यहाँ पे हम प्रोटीन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज यहाँ पे हम प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, ये 3 कॉलम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो जो ब्लड ग्रुप है हमने क्या कहा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। ठीक है, ए बी, ए बी और ओ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा ना, जस्ट एंटीजन हमेशा जो है अपोजिट होता है एंटीबॉडीज का, ये भी याद रखना। एंटीजन जो है ना, ये क्या होता है, अपोजिट होता है किसका, एंटीबॉडी का। ठीक है, तो एंटी, देखो ब्लड ग्रुप हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना, तो इस एंटीजन क्या होगा, अगर ए है तो ये ए भी होगा, ये बी होगा और ये ए बी होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा।
याद रखना है। यानी कि ओ का, ब्लड ग्रुप ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। अब जो एंटीजन का जस्ट उल्टा एंटीबॉडीज होता है, ए का क्या होगा यहाँ पे, एंटीबॉडीज बी होगा, बी का क्या होगा यहाँ पे, एंटीबॉडीज ए होगा, ए बी का क्या होगा, ओ होगा, और इसका कोई जो है, और इसका यहाँ पे ए बी होगा, ठीक है। ए बी का यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये तो हमारे पास है एंटीजन सेम होगा, लेकिन ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ का एंटीबॉडी ए बी होता है, और ए बी का एंटी, जो एंटीजन है ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इसी को, ये काफ़ी जो है इसी नाम से प्रचलित है, ये पूरा जो हम बना रहे हैं ना, ये एबीओ सिस्टम की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एबीओ सिस्टम में ये एंटीजन और एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे आगे चल करके जो है, तो एबीओ सिस्टम के बाद जो है एक आया आरएच फैक्टर करके, ठीक है, आरएच फैक्टर। अब ये आरएच फैक्टर क्या होता है, ठीक है। यानी कि एबीओ सिस्टम के बाद जो एक आरएच फैक्टर आया, तो दो वैज्ञानिक थे, एक थे लैंडस्टीनर, इन्होंने पहले तो खोजा ही था एबीओ सिस्टम, लैंडस्टीनर और विशनर, ठीक है। ये दोनों मिल करके जो है आरएच फैक्टर की डिस्कवरी कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मिल करके जो है आरएच फैक्टर की क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। और ये जो है एक रिशस नामक एक बंदर रहता है, ठीक है। उस बंदर के अंदर एक तरह की जो है, जो ब्लड पाया जाता है, जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो उसको जो है उन्होंने रखा, उसी के नाम से रिशस का ही आर्यच लिया उन्होंने, ठीक है। तो पाए जाने वाली जो प्रोटीन है ना, जिसका नाम इसी बंदर, यानी कि जो बंदर था रिशस मंकी या बंदर, उसी बंदर का जो प्रोटीन था ना, उसका नाम से ही आरएच निकाला गया, आरएच फैक्टर, ठीक है। और इसके दो टाइप्स बनाए गए, ध्यान से देखना, एक पॉजिटिव आरएच, ठीक है, और एक जो है निगेटिव आरएच की बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आरएच और एक निगेटिव आरएच, यानी कि दो फैक्टर बनाए गए उसी एबीओ सिस्टम को करके, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव और निगेटिव करके बनाया गया, तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, अगर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से जो है एबीओ सिस्टम अब जो है पॉजिटिव और निगेटिव में ये टूट गया, ठीक है। नेगेटिव में आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो इस तरह से जो है ये इतने ब्लड ग्रुप्स बन गए तुम्हारे, पॉजिटिव आरएच फैक्टर के अलग हो गए हैं और नेगेटिव आरएच फैक्टर के अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो है रिशस नामक बंदर से जो है, अब यहाँ पे अब हमको ये समझना है कि जब ब्लड डोनेट करना होता है, ठीक है, रक्तदान करना होता है, तो क्या ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे देगा। मान लो मेरा अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को ए, जिसकी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसको ब्लड की कमी हुई, तो क्या हम अपना ब्लड उसको दे सकते हैं। क्या ए निगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, या ए बी निगेटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो कौन किसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, वही हम समझेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ब्लड ग्रुप होता है, एक्चुअली में एबीओ सिस्टम सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको खोजा था। एबीओ सिस्टम में ए, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, चार टाइप्स के थे। लेकिन बाद में आगे चल करके जो है, फिर लैंडस्टीनर और विस्नर ने जो है आरएच फैक्टर की डिस्कवरी की। उन्होंने एक बंदर को देखा, तो उसमें जो उसका नाम था रिशस, तो उसमें जो प्रोटीन था, ठीक है, जो ब्लड में, तो उसमें जो है एक अलग तरह की जो है बनावट देखने को मिली। तो इसलिए जो फिर आया ब्लड ग्रुप, तो वहां से इन्होंने आरएच फैक्टर का नाम दिया। और दो टाइप्स के निकल के, पॉजिटिव आरएच फैक्टर, दूसरा जो है नेगेटिव आरएच फैक्टर। तो पॉजिटिव आरएच फैक्टर में एबीओ सिस्टम को तोड़ दिया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव में।
नेगेटिव में भी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव में तोड़ दिया है। अब इसके बाद जो हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा जो है ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले को जो है ब्लड डोनेट कर सकता है, काफी डिटेल में हम इसको देखेंगे। यहाँ भी हम देखते हैं रूल ऑफ ब्लड डोनेशन, ठीक है, कि किस तरह से कौन कौन से रूल होंगे ब्लड डोनेशन के, जैसा कि जो है इसके पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि कैसे जो है वहाँ पे एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा रूल में जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों से जो है वो ले सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला केवल और केवल नेगेटिव से ही ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। तो ये बिल्कुल याद रखना, जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा वो केवल नेगेटिव से ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये भी लिखा हुआ, अगर मान लो ए वाला है तो ए जो है ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो कि अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ए पॉजिटिव है तो केवल किससे लेगा, ये ए पॉजिटिव जो है, अब देखो पॉजिटिव वाले इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव वाले से ले सकता है। तो यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ, यहाँ पे ए ओ पॉजिटिव, ए ओ नेगेटिव, ठीक है, इतना बनेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है, तो ठीक है दोनों से ले सकता है। चूंकि ए वाला है तो ए वाला किससे लेगा, ए से और ओ से लेगा, यानी केवल ए पॉजिटिव से लेगा, ठीक है, और किससे लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा, बात समझे। और किससे लेगा, ए नेगेटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा, समझ रहे हो बात को। केवल यहां समझो पहले, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन उन पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों से लेगा तो किससे लेगा, ए और ओ से। तो ए पॉजिटिव से ले लिया, ओ नेगेटिव से ले लिया, ए नेगेटिव से ले लिया, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से ले लिया। तो बाकी जिससे नहीं लेगा उसको हम क्रॉस लगाएंगे। यानी कि अगर ए पॉजिटिव वाले को खून की कमी पड़ी, ठीक है, ब्लड की कमी पड़ी, तो वो किससे ले सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है, बाकी इन चारों से नहीं ले सकता है वो, बात समझ रहे हो। तो ये रूल तुमको याद होना चाहिए, तभी समझ पाओगे कि कैसे ही हो गया। बी किस से लेगा, तो कह रहे हैं बी और ओ से लेगा, ठीक है। अब बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से लेगा, नेगेटिव है तो केवल नेगेटिव से लेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये समझो, अगर ये नेगेटिव रहता तो नेगेटिव रहता तो केवल नेगेटिव से लेता। तो ये मान लो ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ओ प्लस, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अब ए वाला है नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव केवल नेगेटिव से लेगा, और किससे लेगा, ए और ओ से। तो ए का नेगेटिव ये हो गया और ओ का नेगेटिव ये हो गया, बाकी ये किसी से नहीं लेगा, देखो पहले, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है और ए ओ से ले रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है। ए बी किससे लेगा, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ केवल और केवल ओ से लेगा। तो ये जो यहाँ पे जो नियम है, अगर इस रूल्स को आप पकड़ लेते हो, ठीक है, कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव से लेगा, निगेटिव ब्लड ग्रुप केवल और केवल निगेटिव से लेगा, ए किससे लेगा, ए और ओ से लेगा, बी किससे लेगा, बी और ओ से लेगा, ए बी किससे लेगा, सबसे लेगा, ए बी ओ से लेगा, ओ किससे लेगा, केवल ओ से लेगा। तब जाकर के हम जो है अब समझ जाएंगे कि आखिर में एक्चुअली में जो है कैसे जो है ब्लड का डोनेशन होता है। अब इस सबको जो एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, अभी तो रूल हम समझ चुके हैं, तो जब हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो और आसानी से इसको समझ में आएगा। लेकिन जब चार्ट बनाएंगे तो ये जो रूल्स यहाँ पे हम लिखे ना वही रूल्स फॉलो होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझ लेना इसको। तो अभी यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं, ये चार्ट इस तरह से हम बना लिए हैं, और यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, जो यहाँ पे वही सीक्वेंस यहाँ पे भी हमने लिख दिया है।
तो कौन किसको ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा? तो सबसे पहले देखो, हम अभी जस्ट पहले ए पॉजिटिव वाले देख लेते हैं, ठीक है। ए वाले कहानी में देखो, पहले ए पॉजिटिव किसको देगा? तो हमने कहा था, देखो ए के पॉजिटिव जो होता है ना, रूल मैंने बताया था, पॉजिटिव के केस में वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जो है डोनेट करेगा। और ए जो होता है, ए जो है ए को देगा और ओ को देगा, ठीक है। तो ए वाला यहाँ पे, ठीक है, इस वाले लाइन में, तो ए को तो दिया, ठीक है। और ये नेगेटिव वाले को देगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वाले को भी देगा। और किसको देगा? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले को देगा। समझ रहे हो बात को? ये मैंने लिखा था, ए पॉजिटिव जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों को देता है, ए वाला ए को देगा ओ को देगा, यानी इसका ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को दे दिया, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को, बाकी को ये क्रॉस कर दिया, यानी इन सबको जो है ये नहीं ब्लड डोनेट करेगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद जो निगेटिव वाला होता है ना, निगेटिव वाला सिर्फ निगेटिव वाले को देता है, तो निगेटिव वाला सिर्फ निगेटिव को देगा, एक निगेटिव को देगा और ओ निगेटिव को देगा, बाकी किसी को नहीं देगा वो। तो यहाँ पे हम ऐसे कट करते हैं, और देखो किसको देगा? ए और ओ को देगा, तो ये वाला भी कट करते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि ए वाला जो है, ए निगेटिव केवल नेगेटिव ए को और नेगेटिव ओ को देगा, ठीक है, केवल नेगेटिव को देता है। और यहाँ पे दूसरे केस में क्या होगा कि ये नहीं देगा उसको, ठीक है। बी वाला की बात कर लेते हैं। बी देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देगा, बी किसको देगा? बी और ओ को देगा। तो जैसे ए का था बी और ओ को, तो इनको नहीं देगा, इनको नहीं देगा। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव देगा, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव देगा, तो इन दोनों को तो नहीं दिया, ब्लड डोनेट नहीं करेगा। यानी कि अगर बी पॉजिटिव किसी की जरूरत है तो ए बी से नहीं ले सकता है, ए बी निगेटिव से नहीं ले सकता है, ए निगेटिव से नहीं ले सकता है, बाकी वो बी पॉजिटिव बी निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ब्लड डोनेट उसको किया जा सकता है। निगेटिव वाले में जो है बी वही कहानी है, बी ओ से ले सकता है केवल निगेटिव वाले से, सॉरी यहाँ पे नहीं, बी निगेटिव जो है बी निगेटिव से ले सकता है, ठीक है, और ओ निगेटिव से ले सकता है, ठीक है। जैसे ए वाला ए नेगेटिव से लिया और ओ नेगेटिव से लिया, वैसे ये बी जो नेगेटिव है बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही लेगा, ठीक है। तो ये वाले से बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक है। चलो, ए बी वाला जो है ना, ए बी जो पॉजिटिव, पहले तो देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से लेता है, ये तो मैंने पहले बता दिया रूल में। अब एक चीज ध्यान से देखो, ए बी वाला है तो ए बी से लेगा, ओ से लेगा, ए बी बी से लेगा और ए बी सबसे लेता है। तो यहाँ पे देखो, ए पॉजिटिव से लिया, ए नेगेटिव से लिया, बी पॉजिटिव से लिया, बी नेगेटिव से लिया, ए बी पॉजिटिव से लिया, ए बी नेगेटिव से लिया, ओ पॉजिटिव से लिया, ओ नेगेटिव से लिया, ठीक है। ए बी नेगेटिव केवल ए बी मतलब नेगेटिव वाले से ही लेगा वो, पॉजिटिव से नहीं लिया, इसके नेगेटिव से लिया, इसके पॉजिटिव से नहीं लिया, इसके नेगेटिव से लिया, इसके पॉजिटिव से नहीं लिया, नेगेटिव से लिया, पॉजिटिव से नहीं लिया, नेगेटिव से लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओ पॉजिटिव, अच्छा ओ वाले केवल ओ से लिखते हैं, तो पॉजिटिव वाले केवल पॉजिटिव से लेगा, तो ओ वाला जो है ओ पॉजिटिव से लिया केवल लेगा ही, और ओ नेगेटिव से लेगा, तो ये बिल्कुल हटा दो, ओ केवल ओ से लेगा, पॉजिटिव से ले लिया और नेगेटिव से ले लिया। ओ नेगेटिव किस से लेगा? तो ओ नेगेटिव जो हमेशा जो है किस से लेगा? एक ही साथ ओ केवल ओ से लेगा, तो ये नेगेटिव से ही लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा ब्लड डोनेशन का हमने चार्ट बना दिया है, ठीक है, कौन किसको। अब ये देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, वीडियो को पॉज करके जो है देख लो, या बार बार इसको एक दो बार देखोगे तो लगभग समझ में आ जाएगा। उससे ये बनाने से पहले जो रूल मैंने बताया है कि कौन किसको देगा, पहले एक बार फिर से देखो कि देखो एक पॉजिटिव वाला होता है, दूसरा नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। तो जो ए पॉजिटिव वाला है ना, वो पॉजिटिव हटा दो, ए को हटा दो, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को देगा और निगेटिव वाले को भी दे देगा, निगेटिव वाला केवल निगेटिव को ही डोनेट करेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसमें ग्रुप बना हुआ है, ए वाला किसको देगा, बी वाला किसको देगा, ए बी वाला किसको देगा, ओ वाला किसको देगा, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव है। चलो, ए केवल ध्यान से समझना, ए केवल जो है इसके हिसाब से ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को देगा और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को देगा, ठीक है।
ए नेगेटिव केवल नेगेटिव वाले को देगा, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव को देगा। बी पॉजिटिव जो है केवल बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव वाले और ओ नेगेटिव देगा। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। निगेटिव वाला केवल नेगेटिव को देगा, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव को। ए बी वाला सबको देगा, ए बी माइनस जो है केवल नेगेटिव वाले को देगा। ओ पॉजिटिव जो है ना केवल ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव देगा, और ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव को देगा। अब यहाँ से एक चीज ध्यान से देखो, ये ओ नेगेटिव देखो सबको जो है डोनेट कर रहा है, देख रहे हो। ओ नेगेटिव जो है सब में ये करेक्ट का साइन लगा है, इसलिए ओ नेगेटिव वाले को जो है ना यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर कहते हो। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको बोलते हो ओ नेगेटिव को सर्वदाता, सर्वदाता। ठीक है, तो जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है वो सबको जो है डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखो, ए बी पॉजिटिव वाले केस में देखो सब में जो है ये सबसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ना, इसको बोलते हो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यहां से भी क्वेश्चन आता है, यानी इसको बोलते हो सर्वग्राही, यानी कि ये सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो जिसके पास जो है ए बी पॉजिटिव है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से जो है वो उनको दिया जा सकता है, और जिनका जो है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो किसी को भी वो दे सकते हैं। ए बी पॉजिटिव किसी कोई भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, और ओ नेगेटिव जो है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जो है वो ब्लड ग्रुप दान कर सकता है। तो इस तरह से पूरा जो है ब्लड ग्रुप का हमने देखा कि एबीओ सिस्टम क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, और किस तरह से जो है ब्लड को डोनेट करते हैं, दिया जाता है। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच।